इतने धूप में, इतने बारिश में बच्चे यहाँ आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने, तो इसका मतलब यही है कि कुछ तो धांधली है, कुछ तो चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम खराब हो चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। इसीलिए उन्हें देखना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। सारे पढ़ने लिखने तैयारी करने वाले ही छात्र ने कहीं भाड़ा में लेके जाके आप लोग का आंदोलन कल छात्रों का था, फिर आज ने अपने छात्रों का आंदोलन निकाल दिया दोबारा से। चौथी जो पीएससी का विषय है, ये हर दिन आंदोलन होगा जब तक राज्य सरकार हमारी पूरी मांगों को नहीं मानेगा। हमारी मौजूदगी है रांची के लोक भवन और जेएनजी लगातार जग चुके हैं। दिल्ली से लेकर के रांची में रोज आंदोलन देखने के लिए मिल रहा है लगातार। कल भी आंदोलन था जो कि जयपाल सिंह मुंडा से लेकर के फिरायलाल चौक था, वहाँ पे भी कल हजारों छात्र जुटे और आज रांची लोक भवन के सामने में भी पैदल मार्च करते हुए लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, छात्र पहुंचे हैं। छात्रों का मांग वही है कि जेपीएससी और जेएसएससी में जो लगातार घोटाला हो रहा है, जो गड़बड़ी हो रहा है, उससे संबंधित लोग सरकार के प्रति आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। आइए हमारे साथ में यहाँ पे देखते हैं छात्र नेता बबलू महतो बैठे हुए हैं। बताइए क्या मैटर लेकर के आप लोग आए हैं? कल भी आंदोलन किया गया था, आज भी आंदोलन, छात्र क्या जेएनजी जग गए हैं? देखिए, झारखंड में मैटर की अगर बात करें तो मैटर खत्म ही नहीं होता। कहते हैं ना कि मैटर का इतना हो गया, मटर जैसा स्थिति हो गया झारखंड का। समस्या यहाँ ये है ना कि झारखंड में अगर समस्या खोजने जाए ना तो हर 2 कदम में समस्या है, क्योंकि ये सरकारी समस्या है। ये झारखंड सरकार, झारखंड आंदोलनकारी का बेटा कहते हैं ना, शिबू सोरेन का मंझला बंदर सुधर जाओ वरना झारखंड को बना देंगे हम लोग जंतर मंतर। तो ये स्थिति झारखंड में उत्पन्न हो गई। लगातार आप लोग देख पा रहे हो कि झारखंड प्रदेश में धांधली का अड्डा, कोयला चोरी हो, बालू चोरी हो, अब तो सब ठीक था, वो सब सहन था, लेकिन अब हमारे भविष्य के साथ जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका सीटों को भी अब बेचने का काम कर रहे हैं, उसको भी अब धांधली का अड्डा बनाने का काम कर रहे हैं। आप कभी मॉल गए होंगे, मॉल जब जाते तक लंबा बैनर लटका रहता, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, 80 तक डिस्काउंट रहता है। तो वही डिस्काउंट हमारे झारखंड सरकार दे रही है और हमारे झारखंड के युवाओं का सीट को जेपीएससी जेएसएससी सहायक आचार्य का जो सीटें हैं उसको बेचने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये दुख का बात है, दर्द का बात है और झारखंड के युवाओं के लिए बहुत तकलीफ का बात है। देखिए, झारखंड प्रदेश को हम लोग बनाने का उद्देश्य क्या था? हमारे माता पिता, हमारे जो पूर्वज जो झारखंड राज्य को जब लड़ के लिए तो एक सोच विचार के साथ लेके कि जो बिहार राज्य था तो झारखंड तक यहाँ का डेवलपमेंट नहीं पहुँच पाता था, तो सोचा कि झारखंड राज्य को अलग लेंगे तो यहाँ पे डेवलपमेंट पहुँचेगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगी, यहाँ के लोगों को तरक्की होगी। लेकिन आज वो भी वही दशा है और इतना सोच रखने वाले और कोई नहीं। हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन जी थे, हेमंत सोरेन जो यहाँ पे राजा का बेटा राजकुमार है वो इरकुट का राजा थे। तो कहीं ना कहीं ये आज भी असफल है, झारखंड सरकार विफल है। आंदोलन रोज हो रहा है, जेपीएससी का आप लोग आरोप लगा रहे हैं, वहाँ पे तो सीआईडी जांच चल ही रहा है और लगातार 500 एमआरसी का जो गड़बड़ी था उन पर तो लोग गिरफ्तार हो ही रहे हैं, फिर आप लोग रोज दिन ब दिन आंदोलन करते आ रहे हैं। अरे भैया देखिए, जेपीएससी जेएसएससी सिर्फ वही, जेपीएससी एक मुद्दा नहीं है, जेपीएससी के साथ साथ जेएसएससी, जेपीएससी का पहले परीक्षा को रद्द कीजिए, जो परीक्षा को निष्पक्ष करवाइए। पहले जो बच्चे तैयारी किए उन लोग अभी तो सोचिएगा ना। आप जांच कर रहे हैं, 2 दिन जांच कीजिएगा। लिपा पोती घर में नहीं होता कि मैंने आंगना खाना गंदा हो गया ना तो हम लोग गोबर लेकर नींव देते हैं, निपा पोती करके साफ सुथरा कर देते हैं और 2 दिन बाद आदमी भूल जाता है। तो वो स्थिति उत्पन्न नहीं करवाना है हम लोग। जब तक कार्रवाई नहीं हो, जब तक परीक्षा रद्द ना हो, जब तक निष्पक्ष जांच ना हो, निष्पक्ष परीक्षा ना हो, तब तक हम लोग हार नहीं मानेंगे। और यहाँ पे शिक्षक का जो शिक्षक वाला जो आया था उस पर भी जो 1373 जो सीटें, तो उसमें 90% सीट को बेचने का काम किया, उसमें भी हो। और चमरा लिंडा जी आप पहले इस्तीफा दीजिए। हम बोलते हैं चमरा लिंडा जी पहले आप इस्तीफा दे क्या जी? ये बच्चा लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, छात्रवृत्ति का आंदोलन हम लोगों ने लगातार किया, वो चीज आपने देखा। आज तक स्कॉलरशिप का पैसा बच्चों को नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? कहाँ गया हमारा पैसा? कहाँ गया हमारा अधिकार का पैसा? देखिए, फंड में दिक्कत है, फंड में दिक्कत है। अरे काहे बना, इस्तीफा दीजिए ना। अगर आपसे नहीं सुधरा जा रहा, आपसे नहीं चलाया जा रहा तो इस्तीफा दीजिए। तो क्या बबलू महतो चला देगा सर? अरे हम नहीं चलाते, बनाइए, क्यों नहीं चला सकते? देखिए, मेरी अगर सरकार होगी, मैं अगर सरकार में होऊंगा तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले शिक्षा में बात करेंगे, स्वास्थ्य में बात करेंगे, रोजगार में बात करेंगे। कोई भी प्रदेश को अगर चाहिए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ऑटोमेटिकली युवा अपने आगे बढ़ेगा, झारखंड अपने आगे बढ़ेगा, प्रदेश अपने आगे बढ़ेगा। तो क्या लगता है कि ये आप लोग का आज का जो आंदोलन है वो स्कॉलरशिप और जेपीएससी में घोटाला उसी पे ओरिएंटेड है? जी हाँ, लगातार देखिए, झारखंड प्रदेश के लिए बहुत दुख का बात है कि झारखंड प्रदेश संस्कृति प्रकृति का प्रदेश है, लेकिन एक झारखंड एक आंदोलनकारियों का भी प्रदेश है। यहाँ पे बिना मांगे, बिना लड़े, बिना कुछ किए आपको कुछ नहीं मिलने जा रहा है। जो कहते हैं ना, अगर बच्चा नहीं भी रोएगा तो माँ दूध भी नहीं देती है, वो स्थिति झारखंड में हो गया है भाई। जब तक रोइएगा नहीं, जब तक लड़िएगा नहीं, जब तक मेरे साथ में कपार नहीं फूटेगा, मार नहीं खाएगा, 2
2-3 को केस नहीं खाएगा तो यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। जंतर मंतर में शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल किए थे, आंदोलन किए थे, सत्याग्रह किए थे। आप लोग का क्या आज के बाद आंदोलन खत्म है या फिर नहीं भैया, ये तो बस झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। सुधर जाओ, अभी समझ लो। अभी आने वाला समय विधानसभा चलने वाली है। 10 तारीख को अगर हम लोग की बात नहीं सुनती है, 10 तारीख को विधानसभा घेरने का काम करेंगे। सिर्फ जेपीएससी एसएससी नहीं, छात्रवृत्ति का भी आंदोलन वहीं से होगा। आप लोग छात्र को पढ़ने लिखने से भी डिस्टर्ब कर दीजिएगा। रोज आंदोलन तो अरे भैया, ये चीज हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये सरकार डिस्टर्ब करके रखी है। हम लोग जो बच्चे आए जेन्युइन तरीके से आए, जेन्युइन। देखिए क्या है ना, झारखंड में आपको ही पता, अभी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, अभी पढ़ाई करते थे, पढ़ाई कर भी रहे। गांव से उठ के रांची शहर तक आने में कितना संघर्ष लगता था ये आप भी जानते हैं। कोटा का चावल लेके आते हैं, रूम लेते हैं, वो भी खपरा का, ये करकट का रूम लेते हैं, वहां रहते हैं, माड़ भात बनाते हैं, आलू चोखा खाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं। और एग्जाम से देने के बाद जब पता चलता है कि हमारा धांधली हो गया, हमारा पीए सीट को बेच दिया गया, तब तकलीफ होता है। तो क्या करें? अगर माँ बाप को बोलेंगे पापा कंपटीशन का तैयारी करेंगे, बोलेगा क्या तैयारी कर रहा है, सब तो बीच दे रहा है। उससे बढ़िया जाकर खेती बाड़ी करो, उससे बढ़िया बैल चराओ, छगड़ी चराओ, भेड़ी चराओ। एक बंगाली में कहावत है, कोपाले घी नहीं ना तो ठप ठपाले कोनो पाबी नहीं, है ना। तो ये झारखंड के युवाओं में कोपाल में कुछ नहीं है, तो ठप ठपाले से कुछ नहीं होगा। आखिर में माथा पीट रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा को आप लोग कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन में? क्या झारखंड में भी इस्तीफा होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। मैं यही तो युवा होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए तो यहाँ के जमरा लिंडा जी को शर्म आना चाहिए कि आप नहीं कर पा रहे तो आप इस्तीफा दे दीजिए और छोड़ दीजिए। वो खुद कहते हैं ना कि नहीं हो पा रहा, नहीं मिल पा रहा, तो छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए ना। मैं तो यही चाहता हूँ। ठीक है, ये था हमारे साथ में छात्र नेता बबलू महतो। आइए कुछ और अन्य लोगों से भी जुड़ते हैं और बात करते हैं कि लगातार जांच चल रहा है, सीबीआई सीआईडी के लोग चोर को पकड़ रहे हैं, फिर क्यों इतना रोड में कूदफाद कर रहे हैं? देखिएगा, इससे पहले पूर्व सीजीएल की भी परीक्षा हुई थी। राज्य सरकार छात्रों के दबाव में सीआईडी से जांच कराया था, परंतु आज कहाँ पे दोषी देख लीजिए। आपने जो विधेयक लाया था कि जब मेरी सरकार में कोई प्रश्न पत्र लीक करते हुए पकड़ा जाएगा तो हम उनको कई साल का सजा देंगे, 1 करोड़ जुर्माना देंगे। तो वर्तमान में आप देखिए सीजीएल के जो दोषी पकड़ाए गए वो कहाँ पे है। तो राज्य सरकार के यहाँ के छात्र युवा कैसे भरोसा कर ले कि आप जब सीआईडी से जांच कराते हैं तो उनका हक और अधिकार की लड़ाई को दोषी तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो हम उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हुए हम मांग करते हैं कि पूरे प्रकरण का सीबीआई से जांच हो, तभी आगे छात्र और युवाओं को उनकी बातों को रखने का काम लगेगा कि राज्य सरकार पर विश्वास अपनी जवाबदेही तय करती है। इस राज्य में सारे लोग आंदोलन करते हैं, जल सहिया लोग करता है, पैरा टीचर लोग करता है, सब लोग करता है, लेकिन आप लोग का आंदोलन कल छात्रों का था, फिर आज ने अपने छात्रों का आंदोलन निकाल दिया दोबारा से। देखिए, ये जो ज्योति जेपीएससी का विषय है, ये हर दिन आंदोलन होगा जब तक राज्य सरकार हमारी पूरी मांगों को नहीं मानेगा। ये प्रतिदिन मांग होगा। विभिन्न संगठन, सभी छात्र, युवा, अभ्यर्थी लगातार सभी विषयों पर आंदोलन कर रहे हैं। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी कर जाएगी ये आंदोलन चलता रहेगा। ये सारे पढ़ने लिखने तैयारी करने वाले छात्र ने कहीं भाड़ा में जाके छात्र छात्राओं से पूछ लीजिए कि भाड़े वाले छात्र है कि पढ़ने लिखने वाले छात्र है। उनके चेहरे में दिखता है, सभी बैग कॉपी किताब लेकर आए हैं। आप अपने मीडिया के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं से मिलिए और पूछिए कि वो पढ़ रहे हैं कि भाड़ा में आए हैं। ठीक है, अन्य लोगों से भी जुड़ेंगे और बात करेंगे कि ये जो छात्र आए कहाँ से आए? आप लोग कहाँ से आए हैं दीदी? हम लोग यही रांची से आए हुए हैं, रांची लालपुर से आए हुए हैं। ये बताइए किस लिए आप? हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं। किस विषय में क्या मैटर है? जितने भी पेपर लीक्स हो रहे हैं झारखंड में और जितने भी हमारे यहाँ बच्चे हैं सब फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम, और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो जो इतना खराब हो चुका है, उसी के विषय में हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं। हेमंत सोरेन का काम करने का स्टाइल कैसा लगता है? जेपीएससी और एसएससी को सही से संभाल नहीं पा रहे हैं। देख के तो ऐसे ही लगता है कि उनको काम का कोई अनुमान ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कैसे काम किया जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं इतने धूप में, इतने बारिश में बच्चे यहाँ आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने, तो इसका मतलब यही है कि कुछ तो धांधली है, कुछ तो चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम खराब हो चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। इसीलिए उन्हें देखना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, हमारी मांगों को पूरा करनी चाहिए। क्या कह आप एक महिला है, कल्पना सोरेन भी विधायक की पत्नी है, क्या कहना चाहिएगा महिला होने के नाते? मैं यही चाहती हूँ कि जैसे कि मैं महिला हूँ, वो भी महिला ही है,
तो हमारी बातों को सुने समझे। अगर आप नहीं सुनोगे, आप ही झारखंड की आवाज़ों को दबा दोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे क्या ही करेंगे हम स्टूडेंट्स। सरकार इसकी सीबीआई जांच करावे और जो करोड़ों रुपए का लेन देन के मामला है निश्चित रूप से ईडी से भी उसको जांच कराने का काम करे। सीआईडी पे भरोसा क्यों नहीं? निश्चित रूप से सीआईडी पर भरोसा क्यों रहेगा? सीआईडी क्या काम कर रही है? सीआईडी अभी तक के आप देख ले लगभग एक सप्ताह से सीआईडी का प्रकरण चल रहा है। इस पूरे प्रकरण में छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर आरोपी बना के उनको जेल भेजने का काम कर दिया। जब छोटी मछली शामिल है तो बड़ी मछलियां क्या नहीं है शामिल? बिना बड़ी मछलियों के संदिग्धता का, बिना संरक्षण का और उनके बिना आदेश का ऐसी अनियमितता तो बढ़ती नहीं जा सकती है। तो आप बड़ी मछलियों को भी आरोपी बनाए, बड़ी मछलियों को भी जेल भेजने का काम करें, तभी तो सीआईडी पर भरोसा होगा। दूसरा, जिस बात करें ऐसा थोड़ी कि पहली बार जांच हुआ, जैसे सीजीएल में सरकार ने जांच करवाया, कई लोगों को, कई छोटी मछलियों को पकड़ के आरोपी बनाया गया, जेल भेजने का काम किया गया, कई अनियमितताएं सामने आई, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? वही दाग का 3 पात। आज भी देखिए अभय तिवारी लोग जिनका मामला अभी सामने आ रहा है, वैसे लोग बहाले हुए, वैसे लोग बीएसओ बन के, उनके परिवार के लोग, उनके भाई के लोग और उस संगठित गिरोह के सैकड़ों लोग आज एसएससी सीजीएल में बैकडोर से पैसे के बल पर घुस कर आज नौकरी कर रहे हैं। तो फिर कैसे विश्वास आदमी राज्य सरकार के जांच पर करेगा? आपने कहा और निश्चित रूप से सीआईडी के बुद्धि का जिस तरह से संगठित रूप से ये अपराध किया गया, अनियमितता बरती गई, ये सीआईडी की बुद्धि का चीज नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से सरकार को इसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए। सरकार किन्हें बचाना चाह रही है? सरकार किससे बचाना चाह रही है? सरकार बड़ी मछलियों को बचाना चाह रही है। जो बड़ी मछलियां हैं, जो एक भी आप देखिए अभी तक जो सीआईडी का जो कार्रवाई हुई है, एक पदाधिकारी का नाम बता दीजिए, एक किसी भी आयोग के अध्यक्ष सचिव का नाम बता दीजिए, किसी को बता दीजिएगा कि किसी को इन्होंने आरोपी भी बनाया है और किसी को जेल भी भेजने का काम किया है। कहा कि बड़ी मछलियां क्या सकते? बड़ी मछली में बिल्कुल कोई भी जेपीसी या जेएसएससी बिना सरकार के संरक्षण का काम नहीं कर सकती है। तो ये अगर सीबीआई जांच हो जाएगी तो कई लोगों का नाम उजागर होंगे, कई बड़ी मछलियों का नाम उजागर होगा। आगे का रुख क्या होगा? आगे का रुख हम लोगों का सड़क पर उतर चुके हैं, सड़क पर उतर के आंदोलन हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। आगामी 10 अगस्त को हम लोग विधानसभा घेराव का भी काम करेंगे और निश्चित रूप से सरकार को बाध्य करेंगे कि आप सीबीआई जांच करने का काम करो। इसके साथ ही अभी हम लोगों ने आगामी विधानसभा के अंदर भी सारे विपक्ष जेपीसी और जेएसएससी की अनियमितताओं को लेकर सीबीआई जांच की मांग को लेकर सदन के अंदर भी हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। आप लोग राजभवन के क्या निश्चित रूप से आज एक प्रतिनिधिमंडल माननीय राज्यपाल महोदय से मिला और इन सारे विषयों पर जो अनियमितता बरती गई, इनकी सीबीआई जांच को लेके हम लोगों ने इससे संबंधित ज्ञापन महामहिम को सौंपा है और उन्होंने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। एंटी लीग बिल पास हो गया, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? एंटी लीग बिल पास हो गया, निश्चित रूप से ये एंटी लीग बिल पास होना ही चाहिए और ये कोई नई नहीं आ रहा। कई मूल रूप से है कि कानून बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कानून का पालन होना। आप झारखंड में ही देखिए, क्या यहाँ पर कानून बना हुआ नहीं, यहाँ भी कानून बना हुआ और कड़ा कानून बना हुआ। 1 करोड़ तक का जुर्माना का है, 10 साल तक का सजा। तो कितना टीडीपीएल कंपनी के लोगों को तो अभी तो जेल हो जाना चाहिए। 1 करोड़ का, 1 करोड़ का। इसके पहले भी आपका जैसे सीजीएल में जांच हुआ, उसमें कई लोग इसमें आए, कई लोग आए कि पेपर लीक में कई लोग अभियुक्त बने, कई लोगों का नाम आया, कितने लोगों पर 1 करोड़ का फाइन लगा, कितने लोगों को 10 वर्ष का जुर्माना हुआ, ये सजा हुई। सरकार को बताना चाहिए। तो ये कानून बना रही है, कानून बन रहा है और कानून बनने से ज्यादा बेहतर है कि कानून का अनुपालन हो। छात्र सड़क पे आ चुके हैं, उन लोगों को क्या आश्वासन आप देना चाहेंगे? निश्चित रूप से इस मामले को लेकर अभी भी झारखंड सरकार चेते और सीबीआई जांच का आदेश करे, अन्यथा पूरे राज्य की जनता, राज्य के छात्र संगठन से जुड़े सभी छात्र, सभी युवा एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। जंतर मंतर की तरफ से हड़ताल जैसा देखने को मिलेगा क्या? निश्चित रूप से अभी आंदोलन प्रारंभ हो चुका है और हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से घोषणा की है। आगामी 10 अगस्त को हम लोगों ने विधानसभा घेराव का भी कार्यक्रम रखा है और सदन के अंदर भी हम लोग विपक्ष इस मामले को लेकर हम लोग मुखर तरीके से सरकार को घेरने का काम करें। ठीक है।